हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। शाम के 4 बज रहे हैं और अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं कर रही हूँ पैकिंग। और पैकिंग कर रही हूँ तो मैं अपनी पैकिंग नहीं कर रही हूँ, मैं ये पैकिंग कर रही हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को कहीं जाना है। तो मैं वही पैकिंग कर रही हूँ और ये पैकिंग पूरी रेडी हो चुकी है और मम्मी भी रेडी हो चुकी है। आज सुबह ही मैंने टिकट कराया है और शाम की ट्रेन की टिकट कंफर्म टिकट मिल चुकी थी। तो मम्मी भी रेडी होगी जाने के लिए। वो क्यों जा रही है? क्योंकि बनारस में रिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कल से उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, तो वो भी बहुत घबरा गई है। तो मम्मी भी यहाँ रुक नहीं सकती। बच्चे बीमार पड़ जाते तो फिर मम्मी यहाँ रुकने वाली है नहीं। तो इसलिए मम्मी ने तुरंत कहा कि नहीं, टिकट कराओ, और टिकट भी मिल गया। तो मम्मी यहाँ आज निकल रही है और ये जाएंगे, ट्रेन में चढ़ा देंगे और मम्मी वहाँ से फिर चली जाएगी और वहाँ पर स्टेशन में आके कोई भी लेके चले जाएंगे मम्मी को। चलो हो गया। तो आप लोगों ने तो देखा कि मेरी मम्मी तो चली गई है और अभी नेक्स्ट डे हो गया है। तो अभी मैं नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ, नाश्ता वास्ता भी मैंने कर लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है घी। और घी बनाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं, करीब 1 वीक से मेरे घर में घी ख़त्म है। और मेरे बेटे ने शोर मचा के रखा है कि घी कब बनेगा, घी कब बनेगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ घी। और आज मुझे कहीं और भी जाना है, तो पहले मैं वो काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं। उसके बाद मैं किचन में गई घी बनाने के लिए और सबसे पहले निकाला ये बड़ा वाला कढ़ाई। और हमारे यहाँ ना इसी कढ़ाई में घी बनता है। और ये कढ़ाई जो है, ये पूजा का जब भी मैं कोई भोग बनाती हूँ तो इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। और ये देख लो, मैंने फ्रिज से मलाई निकाला है और ये भर कटोरा मलाई है और इसका पूरा का घी बनेगा आज मेरे घर में। और ये देख लो, ये इस तरह से है, भर गया है। और मैंने कढ़ाई लिया, चूल्हे को ऑन किया। और ये जो है ना, फ्रीज में रखने की वजह से ये पूरा टाइट है। इसको अभी क्या करेंगे ना कि सारा का सारा निकाल के इसको पूरा कढ़ाई में हम निकाल लेंगे। और उसके बाद एक कलछन लेकर के इसको बस चलाएंगे और थोड़ी देर में होते होते ये जो है ना बिल्कुल दूध की तरह पतला हो जाएगा। और इसको बनाने में मुझे करीब 1 घंटे लग जाएंगे। और ये धीरे धीरे करके होता है, गाय का शुद्ध देसी घी होगा। और बहुत ही अच्छा होता है ये घी। और मैं कभी घी नहीं खरीदती, मैं बस घर में ही बनाती हूँ। इसी तरह से मलाई को स्टोर करती हूँ और मैं घी बनाती हूँ। और ये देखो, ये पूरा पिघल गया है, तो अब ये दूध की तरह पतला हो गया है। बस इसको खड़े होके इस तरह से चलाते रहना है। अब इसमें उबाल आ चुका है, तो बस ये उबलता रहेगा और इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे कढ़ाई में ना लगे। और बस ये पूरा 1 घंटा लग जाता है ये घी बनने में। और खड़े होके कंटिन्यू मैं घी बनाती रहती हूँ, छोड़ के यहाँ से हटती नहीं हूँ। और ये देख लो, अब ये जो हो रहा है ना, ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, तो इससे क्या होता है ना कि बहुत उछलता है और बाहर आता है छींटा। तो इसलिए मैं जो है ना दूर खड़ी होकर के बनाती हूँ, क्योंकि छींटे पड़ जाते हैं और बहुत जोरों का लग जाता है, छींटा पड़ता है। तो फिर करते करते आधे घंटे से ऊपर हो गया, तो ये देखो मेरा थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है और हल्का हल्का घी बाहर आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से घी मेरा रेडी हो रहा है। और देखो, ये करते करते फाइनली मेरा ये घी, कितना सारा घी निकल आया है। अब इसको और थोड़ा कड़काएंगे, अभी ये बनानी ही है। और देखो, ये थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है, इसको अभी हम थोड़ा डार्क ब्राउन करेंगे, क्योंकि घी इस तरह से कच्चा रह जाता है। और ये बस, ये जो झाग देख रहे हो ना, ये बनाते बनाते अभी पूरी कढ़ाई में इस तरह से भर जाएगा पूरा झाग। तो संभालना भी मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद देखो, ये हो चुका है, पूरा डार्क ब्राउन हो गया है करते करते। तो अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देंगे। और ये एक टिफ़िन ले लिया है, इसमें ही हम लोग घी रखते हैं। और ये टेढ़ी मेढ़ी सी टिफ़िन है। तो स्टील के बर्तन में घी रखने से क्या होता है कि कभी भी लास्ट टाइम पे जब ख़त्म हो जाता है ना, तो इसको गर्म करके निकालने में आराम होता है। इसलिए मैं इसको स्टील के बर्तन में ही रखती हूँ। और ये टिफ़िन कोई काम में नहीं आता है, तो मैं इसमें घी रखती हूँ। और ये पूरा भर जाता है घी से। और ये पुरानी सी छन्नी है और इसी से घी छानते हैं। और ये सिर्फ घी छानने के लिए ही काम में आता है। और हमारा घी ठंडा हो गया है, तो अब हम इसको छन्नी में छान लेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे, ताकि इसका जितना भी वेस्ट मटेरियल नीचे है वो बैठ गया है। तो ऊपर ऊपर घी मैं निकाल लूंगी।
और जब कढ़ाई में थोड़ा-सा घी बचता है तो इसको इस तरह से सबको साइड कर देती हूँ और नीचे घी आ जाता है तो उसको फिर निकाल लेती हूँ। और ये देखो मेरा ये टिफ़िन पूरा भर गया है और बहुत ही सुंदर घी बनता है, शुद्ध देसी गाय का घी और इसको थोड़ी देर के लिए जाली वाले से ढक के रख देंगे। और आप लोगों ने देखा ना कितनी आसानी से मैंने घी बना लिया और वो भर के मेरा वो हमेशा घी हो जाता है। तो घी तो मेरा बन चुका है और अब मैं जा रही हूँ कहीं, मुझे जाना है अपने बेटे की स्कूल पीटीए मीटिंग के लिए। तो थोड़ा सा हवा खा लेती हूँ, बहुत तेज गर्मी लग रही है, उसके बाद फिर मैं रेडी होती हूँ। और यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी निकलने के लिए क्योंकि 2:30 बज चुके हैं और अब मुझे निकलना है। मैं अभी निकल रही हूँ पीटीए मीटिंग के लिए और जा रही हूँ उधर। रास्ते में मेरी एक दोस्त का घर पड़ता है, तो सोच रही हूँ कि इस बार उससे मिलती भी आऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उससे मिले हुए और उससे मिलने का बड़ा मन हो रहा है। जब भी उसकी याद आती है ना तो उससे मिलने का मन होता है मेरा। तो सोच रही हूँ कि अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं आधे घंटे के लिए ही सही लेकिन उससे मिल के आऊँगी। और वो मेरी बचपन की दोस्त है और यहीं रहती है। और मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, अब हम निकलते हैं क्योंकि टाइम होने वाला है, 2:30 बज चुके हैं, अब 3 बजे से मीटिंग है। मीटिंग खत्म होते-होते 1.5 से 2 घंटे लग गए। आज कुछ ज़्यादा लंबा मीटिंग चला है स्कूल में और वहाँ से निकल के सीधे मैं अपने फ्रेंड के घर गई हूँ और वहाँ जाके बैठ के सिर्फ़ हम लोग एक-दूसरे से अपने सुख-दुःख की बातें कर रहे थे और उससे मैं कह भी रही थी कि क्योंकि वो बहुत दिनों से मेरे घर नहीं आई। पहले हम लोग मिलते थे लेकिन अभी कुछ दिनों से हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हम लोग। और ये मेरी फ्रेंड का बेटा है जो बहुत ही होशियार है और इससे मैं बातें करती रहती हूँ और ये इसके भी ये जो है ये उसकी बहन की बेटी है, बहुत प्यारी थी, बहुत क्यूट थी। वो दूर से खड़ी होके सिर्फ़ देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। और अभी मेरी फ्रेंड के बेटे की शिकायतें सुन लो ज़रा। ए झुट्टी तू चुप रह, तू तो आने से रही, साल 2 साल हो गया है। ये मेरा एकदम जो है ना दोस्त मेरा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, एकदम ढंग सही बोला। कम से कम संडे को तो लेके आना चाहिए इसको। बहाना बनाती छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है, संडे को क्या करती है? क्या करे, बोलिए टाइम तो मिलता नहीं है। हम्म टाइम नहीं मिलेगा तो जाके नहीं पड़े। मम्मी आपका घर नहीं जा रहा है, हम बोलते हैं बाहर लेके चलो, वो अभी नहीं लेके आपका जाए, घर नहीं जा रहा है तो बाहर क्या लेके जाएगी? एकदम सही बोला, ये बात तो मानो। एकदम सच में अंजना। एकदम मन खोल के आंटी के पास जो है मम्मी का शिकायत कर दो। अब ये शिकायत सबके पास पहुंचेगा, जान लेना। सबके पास पहुंच जाएगा शिकायत। और ये देख लो मेरी फ्रेंड की बहन की ये बेटी है, इसको जाना है बाहर घूमने के लिए तो ये खुद से रेडी हो रही है। और मुझे ना घर आते-आते 6:30 बज गए थे और घर आई तो पूरा घर अंधेरा हो गया था। तो सबसे पहले मैंने ठाकुर जी के घर का लाइट जलाया है, उसके बाद पूरे घर में लाइट जलाया। अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।